आईएएस ए वेणु प्रसाद ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अपना पद संभाल लिया है। ए वेणु प्रसाद साल 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं और वे हुस्न लाल की जगह लेंगे। और फरीदाबाद में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां शंटिंग के दौरान में सीमेंट से भरी मालगाड़ी दीवार तोड़कर सर्कुलेटिंग एरिया में घुस गई। ओल्ड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डिब्बा रेलवे पटरी से उतरा, जिसके बाद एक कार क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि मेले में आने वालों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों और आने वालों के साथ में बेहतर इंटरफेस के लिए सूरजकुंड मेला मैदान में सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए। कैथल में उपायुक्त प्रदीप दहिया ने पशुपालन और डेयरी विभाग के उपनिदेशक को उनके विभाग में कार्यरत 3 कर्मचारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में रुचि नहीं लेने और कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया और आगामी आदेशों तक मासिक वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए गए। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो मेले लगाए गए थे, जिसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार देने की बात थी, जिसमें कि सक्षम युवा लगा सकते हैं हम उनको। इसमें जो हमारे पास है 929 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन थी 547 पशुपालन विभाग की थी। इनमें से हमारी जो सैंक्शन है 670 हो चुकी हैं। अभी जो पेंडिंग हैं वो 245 हैं। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी पशुपालन विभाग की है। इसके साथ एमएसएमई की 32 हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 14 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो रिजेक्ट कर दी गई हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पशुपालन विभाग है उसमें 3 कर्मचारी हमारे बहुत कम काम कर रहे थे। जब रिव्यू किया गया पिछले 2-3 दिनों से, उसमें वरुण असिस्टेंट है, एक अमनदीप क्लर्क है, सुनील क्लर्क है। इन लोगों को बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काम में लापरवाही दिखाई, तो इनकी हमने सैलरी रोक दी। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को पावर होते हैं, ट्रेजरी के जो कस्टोडियन होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो हमने ट्रेजरी से इनकी सैलरी रोक दी। गर्मियों के दिनों में नहर के किनारे वाले क्षेत्रों में अजगरों का निकलना शुरू हो जाता है। अधिकतर अजगर नहर के किनारे अपना ठिकाना बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 64 से सामने आया, जहां पर एक मकान के वॉशरूम के अंदर ही अजगर निकल आया और नल से लिपटा हुआ भी देखा गया। 7 फीट लंबे अजगर के मिलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने वाइल्ड लाइफ और आदर्श नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। 7 फीट लंबे अजगर को पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला और सेक्टर 64 के पास से आगरा नहर गुजरती है, यहीं पर अजगर ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। आज मैं ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ERV पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहां पे लिपटा हुआ मिला। सूचना मिली कि जी किसी घर में अजगर है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम जी तुरंत एक्शन लिया और जी मौके पे देखा और उसको रेस्क्यू कर लिया जी। देखो जी इसकी लंबाई तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 7-8 फुट के करीब है और घर के अंदर था, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट लोगों को थी, दिखाई दे रही थी जी। और
बस यही था कि जी सुरक्षित रखा जी, लोगों ने इसके कितना नुकसान हुआ? नजदीक नहीं आए। तिगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश नागर के निवास पर धूमधाम से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फरीदाबाद विधानसभा से हर वर्ग के लोगों ने पहुंचकर विधायक राजेश नागर को बधाई दी। इस मौके पर लोगों ने फूलों की होली भी खेली, तो वहीं विधायक राजेश नागर ने भाईचारे के प्रतीक होली के त्योहार पर सभी को शुभकामनाएं दी। हमारे यहाँ पर हमारे सारे क्षेत्र के लोग आए हैं और होली का ये कार्यक्रम बहुत सालों बाद, मतलब 2-3 साल से आपको पता है कि एक महामारी, एक बीमारी यहाँ पर चल रही थी, उस वजह से हम लोग इसको मना नहीं पा रहे थे और अब इस बीमारी से, इस महामारी से हम बाहर निकल कर आए हैं और होली को हम एक त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार है और एक रंगों का त्यौहार है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी जितने क्षेत्रवासी हैं सबको ये खुशियों भरा रंग मिले। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने 61वें जन्म दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित परेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया। इसमें पलवल और फरीदाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई। अजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तो निरंतर हमारी चल रही है। आज मेंबरशिप ड्राइव का शुभ शुरुआत यहाँ से फरीदाबाद जिले से हम कर रहे हैं। पार्टी के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 से करीब सदस्य फर्स्ट फेज में बनाएंगे और संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पर मुझे अपार प्रसन्नता है कि फरीदाबाद में मेरे पिछले 2 महीने में 3 कार्यक्रम हुए हैं। जिस तरह का जोश और उत्साह फरीदाबाद की जनता में देखने को मिला और जो साथी हमारे साथ जुड़े, उनकी बदौलत मैं ये कह सकता हूँ निकट भविष्य में जननायक जनता पार्टी प्रदेश में वर्चस्व करने का। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आईएमटी में 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो का शानदार आगाज किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री फूलचंद शर्मा और उपस्थित रहे तमाम कार्यकर्ता, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा, चेयरमैन पीजेएस सरना, नितिन बरेजा, रश्मि, डीपी यादव, मनोज आहूजा सहित अन्य टीम सदस्यों के साथ में आए हुए अतिथियों ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर एक्सपो की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर नगाड़ा टीम से आए हुए अतिथियों का स्वागत भी किया गया। देखिए, आज आईएमटी फरीदाबाद में आईएमटी एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन यहाँ पर किया है। तमाम कंपनियों ने अपने अपने जो उत्पाद हैं उन सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और एक छत के नीचे तमाम उद्योगों के उत्पाद यहाँ पर उनका दिखाया गया है। इससे मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और तमाम लोगों को एक छत के नीचे तमाम उद्योगों के बारे में, उत्पादकों के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री हैं और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी और केंद्र में केंद्र की सहायता से प्रदेश में ज़्यादा उद्योग लगा रहे हैं, हाईवेज निकाल रहे हैं और इन सबको बढ़ाकर केंद्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और केंद्र की जितनी मदद प्रदेशों को मिल रही है उद्योग को बढ़ाने के लिए, मैं केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आज फैक्ट्रियाँ जैसे मान लो पलवल और गुड़गांव फरीदाबाद जैसे हाईवेज निकले हैं, दूरियाँ बहुत कम हो गई हैं। पहले इसलिए उद्योग की मांग करते थे हमारे जिले में हो, नजदीक हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें